बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शर्ट की कटिंग बताऊंगी। जब भी हम कपड़ा लेकर आते हैं तो उसके दोनों साइड पर करनी होती है, यानी ब्रांड का जो नाम होता है वो लिखा हुआ होता है, तो उसको हमें काटना ज़रूरी है। क्योंकि कन्नी जो होती है धुलने के बाद कभी कभी उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं और वो इस्त्री करने से भी नहीं जाती, तो इसलिए हमें पहले कन्नी उतार लेनी चाहिए ताकि हमारी सिलाई जो है वो नफीस हो और हमारा कपड़ा सिला हुआ नफासत से नज़र आए। दोनों साइड की हम कन्नी कपड़े से उतार लेंगे। इसके बाद हम कपड़े की जो कन्नी है वो लंबाई के रुख पे होती है, तो हमने जितनी कमीज़ की चौड़ाई है, क्योंकि इस कमीज़ की चौड़ाई हमारी 24 इंच तैयार है, इसलिए हम कपड़े की चौड़ाई 26 इंच रखकर और लंबाई 42 इंच रखेंगे और इसके 2 पीस उतार लेंगे हम लंबाई के रुख पर। जिस रुख पे हमने कन्नी कटी होती है उस रुख पे हमने 2 पीस उतार लेने और 2 पीस रखने के बाद ऊपर हम आधा इंच की जो है वो एक निशान लगाएंगे चौड़ाई पर, और उसके बाद कंधे की चौड़ाई 7.5 और लंबाई भी 7.5 रखेंगे, क्योंकि आधा इंच हमने ऊपर पहले छोड़ दिया है। इसके बाद हमने आधा इंच पीछे की तरफ रखकर एक और निशान लगाना है, जो कि फ्रंट की कटिंग काटते हुए कंधे पे लगेगा। और कंधे की छांट होती है, ऊपर ढलान होती है हमारे कंधे पे, गले से लेकर कंधे तक, तो वो आधे इंच के हम रख के निशान लगाएंगे। इस तरह कंधे की जो फ्रंट का जो शेप है, जो हम छांट करते हैं ज़्यादा, वो आधे इंच का निशान लगाएंगे और उसको ऊपर कंधे की चौड़ाई से मिला देंगे। फिर हम 7-7 इंच के 2 खाने बनाएंगे, क्योंकि हमने चेस्ट से लेके कमर तक 14 इंच का रखना है। जिनका ये नाप है, वैसे 13 भी होता है, 12 भी होता है और बाज़ लोग 11 रखते हैं, वो नाप के मुताबिक होता है। लेकिन यहाँ पे हमने 7-7 के 2 खाने बनाए। पहला हमारा जो है वो चेस्ट का है, दूसरा कमर का है और तीसरा हमारा लाइन जो है वो हमारी हिप की है। चेस्ट हमने रखनी है 11, कमर की हमने रखनी है 10 और हिप की हमने रखनी है 11.5। उसके बाद हम स्केल की मदद से, कर्व स्केल की मदद से हम फिटिंग कर लेंगे चेस्ट से कमर तक और कमर से हिप तक। हिप पे हम थोड़ा सीधा रख के करेंगे ताकि हमारी जो नोकें निकल आती हैं हिप से वो हमारी ना निकलें। और फिर हम गुलाई कर लेंगे हल्की सी कमर की साइड से और सीधा निशान लगा लेंगे। और 1 इंच का, क्योंकि हमने चाक मोड़ने होते हैं, तो 1 इंच चाक का भी हमने निशान लगा लिया। और फिर उसके बाद हिप, कमर और चेस्ट की कटिंग का 1.5 का फासला रखकर हमने उसको हिप से मिला लिया। फिर हम कंधे की गुलाई करेंगे और फ्रंट की भी गुलाई कर लेंगे, जो हमने आधा इंच अंदर की तरफ शेप की है। हम गले का भी निशान लगा लेंगे, तो गले का जो निशान है वो हम बुकरम पे भी बना सकते हैं और कपड़े पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि गले की चौड़ाई हमने 3 इंच और लंबाई जो है वो हमने 5.5 इंच के लगाना है निशान। और बैक का जो है वो 2.5 इंच का निशान लगाएंगे गुलाई का। सिंपल गुलाई का गला बनाना मैंने आपको बताया है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर आप उसको देख सकते हैं वीडियो को। फिर हम आराम से कपड़े को जो तय लगा के आराम से, ताकि हम उसे कपड़े को उठाएं तो उसके कपड़े पे कोई भी ख़राबी ना पैदा हो। उसके बाद हम कपड़े की जो कंधे के ऊपर जो कमीज़ के निशान लगाए हैं गले से लेके कंधे तक, उसको हम कटिंग करेंगे। क्योंकि मैंने ब्लैक कपड़े पे निशान लगा के आपको इसलिए बताया, और ये कपड़ा थोड़ा सर्दियों का मोटा कपड़ा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत आसानी है। आप एक ही जगह रख के कपड़े को कटिंग कर सकती हैं। फिर हमने बैक वाली कटिंग कर ली और इसी तरीके से हम चेस्ट के से लेकर कमर और कमर से लेकर हिप, और उसके बाद जो फालतू कपड़ा है उसको हम निकाल लेंगे। कपड़ा देख लें बराबर का होना चाहिए, चारों पीस बराबर के होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये कपड़ा ज़रा भारी कपड़ा है, इसलिए इसको उठाना संभालना बहुत आसान होता है। बैक का गला हमने कटिंग किया पहले, और उसके बाद फ्रंट का पीस हम निकाल लेंगे और बैक वाला जो है उसको हम निकाल देंगे, और फ्रंट वाला जो है जो छांट हमने करनी है कंधे की, उस पे हम कंधे की छांट करेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगानी थी, इसलिए मैंने इसके फ्रंट का जो गला है उसको भी मैंने कटिंग कर लेना था। लेकिन अभी आपको जिस निशान लगा के बताया मैं आपको दिखाती हूँ सीधा रखकर। ये देखिए बैक वाला भी कट गया और हमारी कमीज़
बहुत अच्छे तरीके से कट गई और जो निशान हमारे बाकी रह गए वो हमारे फिटिंग के निशान हैं। हम बैक के ऊपर भी निशान लगाते हैं और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो हम कमीज़ को जो पल्लू है उसको उठाएंगे और आराम से बैक साइड पर निशान लगाए जाएंगे, तीनों तरफ निशान लगा लेंगे और फिर कर्व स्केल की मदद से उस पर भी, बैक पे भी हम दूसरे हिस्से पर भी कमर की फिटिंग, चेस्ट की फिटिंग और हिप की फिटिंग का निशान लगा लेंगे ताकि हमारी सिलाई दोनों तरफ से बराबर की परफेक्ट आए। आपने इसी तरीके से ये देखें, आपके सामने है आपकी कमीज़ का फ्रंट और बैक का कि हम कैसे कटिंग करेंगे। ये मैंने आज आपको बताया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए कटिंग करने की और देखें आपका जो अंदर की जो फ्रंट की जो कटिंग है उसको काटना लाजमी है क्योंकि आगे से हमारी छाट होती है फ्रंट की। और इसी तरीके से हमने 2 हिस्से करने हैं 7-7 इंच के और चेस्ट का हमने 11, कमर की फिटिंग का हमने 10 और हिप की फिटिंग का हमने 11.5 लेना है। ये आप निशान अपनी मर्ज़ी से अपनी फिटिंग के मुताबिक अपनी कमीज़ पर कपड़े पर एडजस्ट करके अपनी कमीज़ को बहुत नफीस और बहुत अच्छे तरीके से आप कटिंग कर सकती हैं। आज मैंने आपको कमीज़ की निशानों की निशान लगाना और कटिंग करना बताया। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह मैं अगले उस पे आप वीडियो पे आपको आस्तीन की कटिंग करना बताऊंगी, निशान लगाना बताऊंगी और आप इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।